नमस्कार, शुभ प्रभात। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ कारक तथा कारक चिन्ह। एक तरफ कारक लिखे हैं, दूसरी तरफ कारक चिन्ह है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। पहला कारक है कर्ता कारक, चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक, चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, चिन्ह है से या के द्वारा। कहीं पे से होगा, कहीं पे के द्वारा होगा तो करण कारक होगा। चौथा है संप्रदान, इसका चिन्ह है को तथा के लिए। पांचवा है अपादान कारक, इसका चिन्ह से है। कर्ण कारक का चिन्ह, करण कारक का चिन्ह भी से है और अपादान कारक का चिन्ह भी से है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है। इसे हम आगे स्पष्ट करेंगे। छठा आता है संबंध कारक, इसका चिन्ह है काकी के, रारी रे, नानी ने। सातवां है अधिकरण कारक, इसका चिन्ह है में या पर। और अंतिम आता है संबोधन कारक, इसका चिन्ह है ए, हे, अरे, ओ। इसके बाद हम बात करेंगे कारक चिन्ह कहते किसको है, यानी इसकी परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कोई संज्ञा यानी किसी का नाम है, वस्तु है, स्थान है। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, यह, वह, ये, वो, तो इनका वाक्य जो पूरा वाक्य है इससे क्या संबंध है, वाक्य का क्या अर्थ निकल रहा है, तो इसे ही कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। राम है संज्ञा है, रावण भी संज्ञा है, इसका पूरा वाक्य से क्या संबंध है, क्या अर्थ वाक्य का निकल रहा है, तो इन्हें कारक कहेंगे। इसमें देखिए जो राम है, राम ने पूरे कार्य को संपन्न किया है। इस कार्य को संपन्न करने का कर्ता धर्ता राम है, तो राम में कर्ता कारक होगा। अगला आता है रावण। रावण पे पूरा कार्य हुआ, रावण ही इससे प्रभावित हुआ है, तो रावण में कर्म कारक होगा। और जिस उपकरण या साधन जिससे भी कार्य संपन्न होता है वह करण कारक के अंतर्गत आता है। आगे बात करेंगे करण और अपादान में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों का चिन्ह से है। तो करण कारक के लिए कौन सा से प्रयोग होगा, अपादान में कौन सा से होता है। करण क्रिया का साधन या उपकरण है। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे वाण था, राम ने वाण से रावण को मारा, तो वाण एक उपकरण है, साधन है मारने के लिए, तो यहाँ पे वाण में करण कारक हो गया। अगला उदाहरण देखिए, मैं पेन से लिखती हूँ। लिखने का कार्य पेन से संपन्न हुआ है, तो पेन करण कारक है। मैं कलम से लिखती हूँ, जो कोई भी कार्य है उसको जिस भी साधन से संपन्न किया जा रहा है उसमें करण कारक होगा, साधन में। अपादान वाला से चिन्ह है, यह कहाँ पे प्रयोग होगा। अपादान का अर्थ है अपाय, यानी किसी चीज से अलग होने की भावना जिसमें निहित रहती है उसे अपादान कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ है, स्थिर है, अपनी जगह पे है, और वहां से पत्ता अलग हो गया है, तो यहाँ पे अलगाव की भावना है। तो कहीं पे पूछा रहता है, पूरा वाक्य दिया रहता है अपादान कारक किसमें है, तो जो अलग हो गया उसमें अपादान कारक नहीं होगा। यहाँ पे पत्ते में अपादान कारक नहीं है, पेड़ जो स्थिर है उसमें अपादान कारक होगा। यहाँ तक हो गया। अब बात करेंगे हम कारक चिन्हों को हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा कारक है वाक्य में। तो सबसे पहले कर्ता कारक को हम कैसे पहचानेंगे, जो पूरी क्रिया है, कार्य है, जो उसको संपन्न करने वाला है, पूरे कार्य को जिसने संपन्न किया वही उसका कर्ता होता है, यानी कर्ता कारक वही है। दूसरा है जो कार्य किया गया इसका प्रभाव किस पे पड़ा, कौन प्रभावित हो रहा है क्रिया से, तो वहां पे कर्म कारक होगा। अगला आता है करण कारक, जो कार्य किया गया किस साधन से किया गया, किस उपकरण से किया गया। जैसे पेन से लिखा गया तो पेन में करण कारक हो गया। जो लिखने का कार्य वो पेन से संपन्न हो रहा है, तो पेन करण कारक हो गया। अब संप्रदान देखिए, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जा रही है, कोई कार्य किसके लिए संपन्न किया जा रहा है, तो वहां पे संप्रदान कारक हो गया। अपादान पे पहले ही बात हो चुकी है, अलगाव की भावना रहती है।
जहाँ पे ध्रुव, कोई चीज ध्रुव है, स्थिर है, यानी वो अपनी ही जगह है। जो अलग हो गया उसमें अपादान कारक नहीं होगा, जो स्थिर है उसमें अपादान कारक होगा। जैसे यहाँ पे पेड़ था उदाहरण में, तो पेड़ अपादान कारक है। अगला आता है संबंध, जहाँ पे दो पदों का संबंध बताया जाता है। दो पद हैं तो पदों में का आता है या ना, ने आता है, इसने, उसने, तो वहाँ पे संबंध कारक होगा। अगला आता है अधिकरण। कोई कार्य है, कहाँ पे संपन्न हुआ, कौन सा समय था, किस अवसर पे यह हुआ, तो जिससे यह पता चलता है कि इस स्थान पे यह कार्य हुआ, इस समय हुआ, इस अवसर पे यह कार्य किया गया, तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। और अंतिम आता है संबोधन। तो संबोधन तो किसी को पुकारते समय किसी को पुकारना है, संबोधन वहीं पे यानी संबोधित किया जाए, वहाँ पे संबोधन कारक होता है। धन्यवाद।